अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए, तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की जो ऊपर का भाग होता है, जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वह भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापस आता ही है। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा वापस। शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की प्राप्ति। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूल। आप दिल से जब बाबा से कहेंगे, अपने मन से जब भगवान को प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय से जब शिव को पुकारेंगे, क्यों ना मिलेगा? गया हुआ धन केवल चौखट पर स्पर्श मात्र करा था पारो के पुत्र ने, और स्पर्श मात्र करने से उसका पूरा की पूरा किस्मत बाबा ने बदल दिया। अर्जुन का ये चरित्र हमें दिखा रहा है, भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये चरित्र हमको वर्णन कर रहा है, भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये चरित्र हमें बता रहा है कि बनिया अर्थात वो हलवाई उस दुकान का मालिक है, पर अपने जितने रिश्तेदार आते थे उनको एक अंश मात्र भी कुछ नहीं देता था। आखिरी में उसी दुकान के दरवाजे पर जो बासी पड़ा हुआ है वो खाने के लिए आगे बढ़ रहा है, पर अंश मात्र औलाद खाने नहीं दे रही है, औलाद नहीं दे रही। इसीलिए बार बार पहले भी कहा, फिर कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो ज्ञानी मत कर नादानी।
सा कर्म करेंगे वो हमारे सम्मुख में आएगा। भगवान कृष्ण करें, अर्जुन ध्यान लगा कर दे कि इसी दुकान का मालिक है और आज खुद की दुकान का एक अंश मात्र खाने के लिए तड़प रहा, एक अंश। हमारे कर्म की गति हमको भोगना है, कोई दूसरा कर्म गति का भोग नहीं भोग सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता सती जलकर भस्म हुई, मां पार्वती हिमालय राज के घर में जन्म ले। माता पार्वती जी का भाग्य देखकर कह दिया कि इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म धारण करने वाला, भस्म रमाने वाला इसका पति होगा। देखकर माता मैनावती ने विचार कर लिया, माता मैनावती ने विचार कर लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूं। मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी का विवाह करो मना नहीं है, पर धन दौलत संपदा देखकर नहीं, बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर नहीं, बड़ा दिल देखकर, बड़ा मन देखकर उसका विवाह करिए, जिससे हमारी बेटी को आदर मिले, सम्मान मिले, सत्कार मिले। आदर सम्मान सत्कार मिले। माता पार्वती जी के लिए देवऋषि नारद ने कहा, अगर करना चाहो तो भगवान देवाधिदेव महादेव को अगर पार्वती रिझा ले तो पार्वती जी का विवाह शिव जी से कर दिया, भगवान शंकर से कर दिया। और माता पार्वती अपनी सखियों के साथ में धीरे 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 बड़ी होती। 2 मिनट का मौन धारण करो, जो चले गया उसकी आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। शिव महापुराण की कथा तो पहले से कहती आई है कि अगर मनुष्य का देह मिला है तो 2 मिनट मौन धारण कर कर परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ कर दो, तो सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। सुख भी मिल रहा है और शांति भी मिल रही है। मरने के बाद 2 मिनट का मौन धारण करा, मरने के बाद खड़े होकर कहा कि इस जीवात्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करिए। खड़े हो जाओ, धारण करो, व्रत करो, थोड़ा सा ऐसा करो, थोड़ी साधना करो। और 2 मिनट का मौन धारण करने से क्या वो जीव आत्मा को शांति मिल सकती है? तुम्हारे मौन धारण करने से जीवात्मा को शांति मिल सकती है? और वो जिंदा था तो पत्नी से कहता था चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ूं। क्यों कहता था? क्योंकि उसको थोड़ी शांति मिल जाए। बच्चों से कहता था थोड़ा शांति रख लो, थोड़ा मेरे को थोड़ी शांति से रहने दो, मुझे शांति से रहने दो, मुझे थोड़ी सी धीरजता से रहने दो, थोड़ा मौन होइए, थोड़ी शांति रखिए। पर नहीं, जिंदा था, सुख ढूंढने के तलाश में चलता रहा, कर्म करता रहा। आखिरी में चिता में लेट गया, मर गया, समाप्त हो गया, अग्नि में लिप्त हो गया। तब जाकर परिवार वालों ने कहा 2 मिनट का मौन धारण करो, शांति मिलेगी। ऐसी शांति अगर चाहिए तो जीते जी बाबा के दरवाजे पर जाकर 1 लोटा जल चलाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो और भगवान की भक्ति करिए। वो सीख देता है। किसी भी शिवालय में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो दरवाजे पर नंदी को पाओगे, बाहर बैठा है शंकर जी की ओर मुख कर कर। नंदी तुमसे बात करता है क्या? जम के बोलो जरा। कहा है सोनी जी, शंकर के मंदिर का नंदी बात करेगा? नहीं। कहां देख रहा है? सामने, शिवालय के ठीक सामने नंदी देख रहा है। शिवालय के ठीक सामने नंदी बैठा शंकर भगवान को ताक रहा है। क्या कहता है नंदी? नंदी तुम्हारी ओर नहीं देखता, नंदी तुम्हें प्रेरणा देता है कि जिंदगी की कैसी भी घड़ी हो, मैं जैसे भगवान के सामने बैठकर उससे आस लगाकर बैठा हूं, विश्वास लगाकर बैठा हूं, वैसा ही विश्वास तुम महादेव से जोड़कर बैठ जा, एक दिन तेरा कल्याण होकर ही रहेगा। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये परमात्मा से जोड़कर बैठिए, परमात्मा से लगाकर बैठिए। जिस दिन भरोसा दृढ़ी हो, जिस दिन विश्वास दृढ़ी हो, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। और मेरे भोले तेरा सहारा है,
तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। नंदी प्रेरणा दे रहा है सामने बैठकर कि बाबा की ओर दृष्टि कर कर निहारते रहो, बाबा को देखते रहो, उसको निहारते रहो, उससे आस जोड़ कर रखो, उस पे विश्वास कर कर रखो। जिस दिन तुम भगवान को निहारते रहोगे, देखते रहोगे, उसकी ओर दृष्टि बना कर रखोगे, उस दिन वो परमात्मा संभाल लेगा, वो संभाल लेगा। एक कथा आती है स्कंद पुराण के काशी खंड की, बड़ी सुंदर एक कथा आती है इसी काशी भूमि की। एक बनिया था, काशी की पवित्र धरा में काशीपुरी की एक कथा है, बड़ी सुंदर कथा। एक बनिया जिसका नाम था रांति देव, काशीपुरी में उसका निवास था, उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था। अब बनिया शब्द जहां पर आ जाता है, वैश्य शब्द जहां पर आ जाता है, वहां लोगों की दृष्टि में आ जाता है कि इसके पास करोड़ों का धन होगा। जहां बनिया शब्द आ गया, जहां वैश्य शब्द आ गया, वहां लोगों की दृष्टि में आ गया कि इसके पास में पैसा होगा, इसके पास में धन होगा, इसके पास में बहुत सारा वैभव होगा। पर कोई जरूरी नहीं कि किसी के पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की जायदाद है, या करोड़ों की संपदा है, या वैभव बहुत है। रांति देव बनिया वैश्य काशीपुरी में निवास करता था, रोज गंगा जी का स्नान करता, अपनी धर्म पत्नी के साथ में निवास करता। उसके घर में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। काशीपुरी का निवासी था, कुछ नहीं है उसके पास। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास में कुछ नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके पास में शंकर रूपी भक्ति है, जिसके पास में भगवान शिव के विश्वास है, जिसके हृदय में शंकर समाया हुआ है, समझ लेना कि तुम्हारे पास में दौलत की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारे साथ में समाये है, तुम्हारे साथ में है। कभी विचार करिए, रांति देव बनिया विचार करे सो तो उसके पास में कुछ भी नहीं है, धन दौलत संपदा कुछ नहीं, पर फिर भी उसके चेहरे की चमक कम नहीं हुई है। वो रांति देव बनिया अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ गंगा जी का स्नान करता है, महादेव जी को जल चढ़ाता है और बाबा को एक बेलपत्र समर्पित करता है। भक्ति में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है। स्कंद पुराण के काशी खंड में रांति देव बनिए की कथा क्यों लिखी, और संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को यह स्मरण होना चाहिए, संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को। और काशी क्षेत्र तो क्षेत्र, दुनिया के लोग कहते हैं कि काशी उत्तर प्रदेश में है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी गंगा जी के तट पर है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी उत्तर प्रदेश में है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो अपने घर में बैठकर भी भगवान शंकर को याद करता है, उसका दिल और उसका घर काशी हो जाता है।
उसका दिल और उसका घर काशी हो गया। आप अपने घर में बैठकर काशी का स्मरण कर लीजिए, आप अपने घर में बैठकर विश्वनाथ जी का स्मरण कर लीजिए। मेरे शंकर भगवान 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को नंदी पर बिठाकर प्रतिदिन घूमने के लिए जाते हैं। तो केवल मेरे बाबा केवल काशी में नहीं घूमते हैं, वो कैलाश से चलता है, काशी से चलता है। और जो अपने घर में बैठकर भी मेरे विश्वनाथ को याद कर लेता है, मेरा विश्वनाथ मन पूना को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। उसके घर वो पहुंच जाए। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये वो जानता है, उसके सिवाय कोई नहीं जानता। बस स्कंद पुराण कहती है रांति देव बनिया के पास में कुछ नहीं था, परंतु शंकर का विश्वास प्रबल था। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, बंधु बैठे हुए हैं, और जो आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, काशी की पवित्र धरा से आपके घर की टीवियां चल रही हैं, काशी की पवित्र धरा से आपका मोबाइल फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर आप कथा सुन रहे हो, जितने भारत की भूमि के देश और विदेश में बैठकर इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आपके घर की टीवी की वॉल्यूम आप तेज कर कर श्रवण करना। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं गंगा जी के घाट पर बैठकर कथा सुन रही हूं, मेरे घर पर नहीं, मेरा विश्वनाथ मेरे सामने, मेरा विश्वनाथ मेरे सामने है। मैं गंगा के घाट पर बैठकर कथा को श्रवण कर रही हूं, मेरे विश्वनाथ के सम्मुख में बैठी हूं, गंगा के सारे घाटों के सम्मुख में बैठकर मैं गंगा की गोद में सतुआ बाबा की इस गौशाला में बैठकर संतों के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में, साधु सन्यासी तपस्वियों के सानिध्य में और इतने लाखों शिव भक्तों के सानिध्य में कथा श्रवण कर रही हूं। विश्वास और दिल से सुनो, दिल से सुनना और बाबा से दिल से प्रार्थना करना। जो तुमने मांगा है मेरा शंकर, फिर निवेदन है, देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़कर। ये देवता का काम है, वो दे रहा है अपनी जगह, अपने भाव से प्रदान कर रहा है। आप जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ कथा कर तत्व ग्रहण करोगे, उतना उतना शिव देगा। रांति देव की कथा कर रही है एक बनिया जिसका नाम रांति देव है, जो स्वयं अपनी धर्मपत्नी और अपने पुत्र के साथ में काशी नगरी में निवास करता है। मां गंगा जी का स्नान करता है, गंगा का स्नान कर कर एक बेलपत्र महादेव को समर्पित करता है, भगवान शंकर को समर्पित करता है। बड़ी भक्ति में लगा, बड़ी भक्ति। घर में कुछ भी नहीं, केवल एक शिव नाम है, भगवान का भजन है, भगवान की कथा है, उसके सिवाय कुछ नहीं। बाबा जी, इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो केवल भगवान शंकर की कथा से प्रेम करते हैं, शिव से प्रेम करते हैं। इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे जिनकी दृष्टि शिव पुराण पर रहती है और शंकर की कथा, उनके कान खुले रहते हैं, और कहीं का दूर से भी चिल्ला दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो उनको लगता है कि हमारा शंकर हमारे नजदीक में आ गया। इसमें कुछ भक्त ऐसे हैं। ये बल कोई और नहीं देगा, मेरी शक्ति,
मेरी पार्वती मुझे बल देगी, ये कोई और नहीं देगा। शिव महापुराण की कथा दिखा देती है कि घर में रहने वाली धर्म पत्नी अपने पति को बल देती है। 1 इंच जगह ना ले ली ना तुम्हारे भाई ने, चिंता मत करो। और एक पत्नी वो होती है, अगर पार्वती जी चाहती तो कह देती कि पूरा अमृत तुम पियो, मचा दो तांडव। एक पत्नी वो होती है, 1 इंच जगह तुम्हारे भाई ने ले ली है, केस लगाओ, लड़ो, तलवार लेकर जाओ, जाओ उसका खून कर दो, उसका कत्ल कर दो। और एक पत्नी वो होती है, 1 इंच ले ली ना, जाने दो। सास की रकम ले ली ना, जाने दो। थोड़ा ससुर की प्रॉपर्टी जाती ले ली ना, जाने दो। एक पत्नी होती है, चिंता मत करना। मैं रोज वो सियोर वाला महाराज के कहने पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। 1 इंच जगह ले ले तो ले ले, मुझे विश्वास है लोटा भरकर पूरा हमारा ही है। हम विश्वास तो पक्का रखें। हमारा भरोसा तो पक्का रखें। हम हमारा विश्वास पक्का नहीं रख पाते। 1 इंच जगह ले ली, तलवार लेकर खड़े हो गए। 1 इंच जगह ले ली, हम ऐसा कर लेंगे, हम मार देंगे, हम कूट देंगे, हम ये कर देंगे, थाने जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। ना ना, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, शंकर के प्रति दृढ़ता पक्की होना चाहिए। 1 लोटा जल अगर आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास पक्का रखना कि 1 इंच जगह गई है ना, वो 1 इंच के बल पर कितना दे देगा वो शंकर खुद ही जान सकता है। चलिए गई। अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता, अपना भरोसा जिस समय पर पक्का हो गया। रांति देव बनिए का विश्वास पक्का था, वो नहीं था, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके घर में नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी रांति देव के घर में। उस बनिया के घर में कोई सामग्री नहीं थी, वो कहने का बनिया था। इस काशीपुरी की कथा स्कंद पुराण कहती है, इस काशीपुरी की कथा रांति देव बनिया के पास में कुछ भी नहीं, केवल शिव है, केवल शंकर। एक पत्र है, मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, आस्था चैनल पर आपकी कथा 2020 से श्रवण कर रही हूँ। मेरा बेटा 2021 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर मेरे बेटे के मन में विश्वास की दृढ़ता नहीं कि मेरी नौकरी लगे। मेहनत करा, खूब मेहनत करी और तैयारी करी, पर पेपर देता क्लियर नहीं होता, कुछ नंबर से रह जाता। तब 2022 में आपकी कथा बनारस में, काशी में हुई। एक दीदी ने आपकी कथा करवाई, बनारस की पवित्र धरा पर वो कथा हुई। हमने कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। अब हमारे पास तो ऐसा मौका नहीं था कि हम कहाँ जाते, तो हमें बनारस में ही, काशी में ही 2022 में कथा मिल गई। मैंने अपने बेटे से कहा तू भी कथा में चल, और वहां बैठकर बाबा से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाए तो विनती करना, बाबा देगा जरूर। हम हमारे बेटे को लेकर आ गए गुरुदेव, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। इंडियन ऑयल में मेरा बेटा एक ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं शंकर को प्रणाम करने।
हम कथा के पंडाल में जाकर भगवान शंकर की कथा के मध्य में बैठकर शिव महापुराण के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जितने शिव भक्त इस पंडाल के अंदर हैं उससे 2 गुना ज्यादा शिव भक्त पंडाल के बाहर हैं। आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, जितने पंडाल के अंदर हैं उससे दुगने पंडाल के बाहर बैठे हैं। क्यों बैठे? किस लिए? क्योंकि इनके भीतर भगवान शंकर के प्रति, मेरे शंभु के प्रति एक विश्वास प्रबल है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हमारा भरोसा हमारे को शंकर के करीब में लेकर जाता है। एक पत्र देखिए, मेरा नाम सुलेखा, पति श्री रामदीप, कानपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुलेखा, पति श्री रामदीप, कानपुर से आई हूँ। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे हाथ व पैर में चर्म रोग हो गया था। 22 साल से 22 साल हो गए थे। आप लोग टीवी पर, एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे होंगे। 22 साल हो गए थे। मैंने बहुत जगह इलाज कराया, जितनी खाती दवाई उतना 22 सालों से चर्म रोग बढ़ता जा रहा था, ठीक नहीं होता था। मैं 2 साल से टीवी पर आपकी कथा सुनी और बाबा के 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। जो बीमारी 22 साल से नहीं गई, मेरे बाबा ने मेरी बीमारी को बेलपत्र खाते खाते ठीक कर दिया। मेरे शिव। मेरा नाम सुलेखा, पति श्री राम किंग, कानपुर से आई हूं। आज मैं पूर्ण तरह से, पत्र में लिख रही हैं, आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। दवा नहीं खाती। मेरे बाबा की बेलपत्र से मुझे 1 लोटा जल सारी समस्या। क्या दुख है, क्या तकलीफ है, आप विश्वास शिव पर करो, शंकर। कितना भरोसा है आपका, कितना दृढ़ता है आपकी, ये आप पे निर्भर करती है। और मेरा निवेदन है संपूर्ण क्षेत्र के श्रोता भाई बहनों से, आप इस मां गंगा की पवित्र भूमि पर बैठकर, सतुआ बाबा की इस गौशाला में बैठकर कथा सुन रहे हो। ये हमारा भरोसा कहता है कि मेरा बाबा 3 महीने में तुम्हें क्या देगा वो तुम्हें ही मालूम पड़ेगा। क्या देगा, कैसे देगा,
ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कैसे व्यवस्था हो जाती होगी महाराज? ये इतने जजमान जो कथा में बैठे हुए हैं और इसमें से 50% से ज्यादा जजमान, हर शिव पुराण के जजमान, मतलब प्रत्येक 12 ज्योतिर्लिंग में जो शिव पुराण हो रही है बिटले सेवा समिति की, ये तीसरी, पहली महाकाल बाबा के दरवाजे पर हुई, दूसरी मेरे ओमकारेश्वर बाबा के दरवाजे पर हुई, तीसरी मेरे विश्वनाथ बाबा के। कहां से बाबा व्यवस्था करता होगा? इन जजमानों को कैसे देता होगा? ये वो व्यवस्था करता है। इन जजमानों से पूछो, कभी कभी इनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है और 10 दिन भी अगर कथा के रह जाते हैं और इन्होंने नाम भी लिखा दिया है, तो भी मेरा शंकर 10 दिन पहले व्यवस्था कर कर पूरी कथा का जजमान बनाकर बिठा देता है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव का चरित्र कहता है कि रांति देव बनिए के पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और शंकर को जल चढ़ाने के लिए कब जाता है रांति देव बनिया? मेरे बाबा के दरवाजे पर जल चढ़ाने के लिए रांति देव बनिया कब जाता है? जब सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं। ये काशी नगरी की कथा है, स्कंद पुराण के काशी खंड की कथा है। रांति देव बनिया शंकर को जल चढ़ाने कब जाता है? बोलो, आप बोलो, कब जाता है वो? जब सब जल चढ़ा के चले जाते हैं। क्यों? किस लिए? आप अगर पूछेंगे बाबा जी के मंदिर में, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में किसी से पूछेंगे, भैया मंदिर में थोड़ी भीड़ कम रहती है, कब रहती है? तो कोई कहेगा कि एक काम करना, तुम सुबह सुबह के टाइम आ जाना, कोई कहेगा कि दोपहर के टाइम आ जाना, कोई कहेगा शाम के टाइम आ जाना। तो तुम क्यों पूछते हो? किस लिए पूछते हो? काहे के लिए पूछते हो? कि थोड़ी भीड़ कम होगी तो बाबा का हमको दर्शन अच्छे से हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं है? जम के तो बोलो जरा। इसीलिए पूछते हो ना। रांति देव बनिए से पूछा जाए कि तू शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए आखिरी में क्यों जाता है? रांति देव बनिए से पूछा जाए कि शिव जी को जल चढ़ाने के लिए तू सब चले जाते हैं तब क्यों जाता है? जब सब चले गए तब रांति देव बनिए के पास, रांति देव बनिया तब शिव के पास जा रहा है। क्यों? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव बनिए ने अपने बेटे से इस प्रश्न का उत्तर दिया। पुत्र ने कहा, पिताजी सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं, सब की सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तब मंदिर जब पूरा खाली हो जाता है तब तुम शंकर को जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हो। क्यों? रांति देव बनिया कहता है, ये पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं वैश्य हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया में वैश्य। अगर बनिया शब्द आ जाता है, वैश्य शब्द आ जाता है, तो लोगों की दृष्टि में रहता है कि इसके पास धन होगा, इसके पास वैभव होगा, इसके पास संपदा होगी। पर मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं, तो तुम आखिरी में जल चढ़ाने क्यों जाते हो? तब रांति देव बनिए ने अपने बेटे से कहा कि कोई मुझे जल चढ़ाता हुआ ना देखे, जल चढ़ाता ना देखे। क्यों? क्योंकि अगर गांव के लोग मुझे देखेंगे, मैंने कभी जिंदगी में एक बार भी मेरे महादेव को दूध नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को दही नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को शक्कर, कभी शहद, कभी घी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। कोई मुझे देखे ना। आवाज नहीं आ रही उधर, आवाज देखिए। मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आप लोग गुनगुनाते हैं ना,
एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं। बड़ी दूर से चल कर, कोई खड़े नहीं होंगे, केवल बैठे बैठे हम तो लाइन गुनगुना रहे हैं, अभी भजन नहीं गा रहे हो। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में आया हूँ, एक बेल पत्र में आया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। रांति देव बनिया कहता है मेरे पास देने को कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, आया हूं बाबा के दरबार। कोई मुझे देखे ना दूध चढ़ाते हुए, मेरे पास दूध नहीं है। बेटे को समझ में आ गया, पत्नी को समझ में आ गया, इसलिए एकांत में जल चढ़ाने जाता, इसलिए एकांत में जाता। आया समय, 3 महीने पूर्ण बीते थे, 3 महीने, और 3 महीने पूर्ण बीते और आज चुप कर रांति देव बनिया जब मेरे विश्वनाथ के मंदिर में, मेरे महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गया, इतनी देर में नजदीक में रहने वाला एक व्यक्ति पूरे नगर के लोगों को लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच गया और चिल्लाकर बोला, अरे ओ सूखा सूखा जल भगवान को चढ़ा देता है रोज रोज, केवल जल शंकर जी को चढ़ा देता है, कभी दूध भी तो चढ़ाया कर, कभी दही भी तो चढ़ाया कर, कभी दूध चढ़ा, कभी जल चढ़ा। हे रांति देव बनिया, तेरे पास कुछ नहीं है, भिखारी है तू, भिक्षुक है तू। आप सबको मालूम होगा, हमने पहले भी कथा में कहा एक बात, सारे देवताओं को 56 भोग लगता है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को 56 भोग नहीं लगता है। क्यों? पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था, भोले बाबा सारे देव 56 भोग पाते हैं, सारे देवता अमृत पाते हैं, तुम 56 भोग भी नहीं पाते। शंकर भगवान कहते हैं, मेरे दरवाजे पर कोई आया है ना अन्नपूर्णा, ए पार्वती 56 भोग मुझसे पहले पार्वती तू अन्नपूर्णा बनकर मेरे दरवाजे पर आने वाले को 56 भोग तू खिला दे, मैंने खा लिया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है। मुझे क्या चाहिए? आप में बहुत बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियों, एक निवेदन करूंगा आपसे, पूछूं मैं, आप मुझे बताओगी तो नहीं, परंतु मेरे पूछना मेरा एक फर्ज है, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, एक शब्द पूछना चाहता हूं। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जब बुजुर्ग माता रसोई घर में देख लेती है ना कि खीर कम है या सब्जी कम है या कोई चीज कम है ना, तो वो क्या कहती है, बहू आज रोटी अच्छी है, तू अचार ला दे, मैं अचार से खा लूंगी। बेटा मुझे खीर नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ी तकलीफ हो रही है, मैं खीर पीऊंगी तो फिर वापस तकलीफ होगी, मुझे खीर, उसको खीर खाना थी पर वो छोड़ दी। किसके लिए छोड़ी है? जम के बोलो जरा। घर के बच्चों के लिए। मेरे महादेव ने 56 भोग किसके लिए छोड़ा? अपने संतान के लिए।
मेरा बाबा 56 भोग नहीं खाता, 56 भोग खिलाता है। मेरा बाबा अमृत नहीं पीता, अमृत पिलाता है। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी देना जानता है, किसी से कुछ नहीं लेता, केवल देता ही देता रहा। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंकण दे देता है। देना जानता है, केवल देना। उसने लेना सीखा ही नहीं, केवल रावण को सोने की लंका ले जाकर दे देता है बिना सोचे। और वो लंकाधिपति रावण भी ऐसा प्रबल, एक दिन माता पार्वती को ही मांग लेता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, रांति देव बनिए ने ये विचार कर लिया कि मेरे बाबा को मैं जल चढ़ाऊं। दुनिया के लोग हंसते हैं, हंसे, ताना कसते हैं, कसे, पर आज रांति देव के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं बाबा के पास जाऊंगा, मैं जल चढ़ाने के लिए जाऊंगा। पर फिर गांव के लोग इकट्ठे होंगे, फिर कहेंगे कि तूने जल चढ़ाया, दूध नहीं चढ़ाया, तो मैं अब करूंगा तो करूंगा क्या कर सकता हूं। तब रांति देव ने अपनी पत्नी से कहा, एक चुटकी आटा डब्बे में से निकाल कर लिया, एक चुटकी आटा। ये काशीपुरी की कथा है। काशीपुरी नगरी में शंकर पर भरोसा करने वाले एक रांति देव बनिया की कथा है। एक चुटकी आटा लाए, पानी में डालकर उसको हिलाया, आज जाकर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया। जितने लोग गांव के गए थे वो फिर खड़े थे देखने के लिए कि दूध चढ़ाता कि ना चढ़ाता। आटा पानी में मिलाकर चढ़ाया, पानी का आटा सफेद हो गया। गांव के लोगों को लगा कि अब दूध चढ़ा रहा है, मतलब इसके पास में वैभव है, इसके पास में धन है, पर कंजूसड़ा बनता है। रांति देव ने जब जल चढ़ाया, जल चढ़ाते चढ़ाते दूध चढ़ाया, दूध नहीं था, आटे का पानी था, बाबा को समर्पित कर दिया। अब जिस बगीचे में से रांति देव का पुत्र बेलपत्र को तोड़ कर लाता था, बेलपत्र लेकर आता था, बाबा विश्वनाथ जी को चढ़ाने के लिए बेलपत्र लेकर आता था, आज गांव के उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि मेरे बगीचे की बेलपत्र मैं तेरे जैसे भिखारी को नहीं दे सकता, मैं बेलपत्र नहीं। बेलपत्र मिलना बंद हो गई, बगीचे से भगा दिया गया, बगीचे से धक्का दे दिया गया। बेलपत्र प्राप्त नहीं होती है, बेलपत्र मिलती नहीं है। बेटे ने आकर हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे बेलपत्र नहीं दी गई, मना कर दिया, आज के बाद बेलपत्र लेने मत आना, आज के बाद बेलपत्र लेने नहीं आना। पिताजी की आंख में जल भर गया। मेरे जीवन का इतना संकल्प जो मैं पहले से कर रहा था, एक लोटा जल और एक बेलपत्र, आज बाबा ने मेरा बेलपत्र भी स्वीकार नहीं किया। हो सकता है मैंने बाबा को झूठा झूठा जल चढ़ाया, मैंने आटा डालकर पानी मिलाकर मैंने बाबा को दूध दिया ना, इसलिए बाबा को गुस्सा आ गया होगा कि कैसा बेटा है, कैसा पुत्र है, मुझे दूध की जगह पर आटे का पानी दे दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव ने दूसरे दिन आटे का जल चढ़ाना बंद कर दिया और बाबा से क्षमा मांग कर कहा, बाबा मेरे पास में अब जो होगा मैं वो दूंगा, भले नगर के लोग मुझे भिखारी कहें, चाहे मुझे जो कहना, मेरे पास जो है मैं वो आपको दूंगा, जो मेरे पास होगा मैं बाबा आपको दूंगा। मेरे पास में जो बाबा आपने दिया है वो मैं दूंगा। आप सबसे निवेदन है, आपके पास में जो है बाबा को वो दीजिए। नहीं है किसी दूसरे से लेकर नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आरती में भी अगर धन चढ़ा रहे हो या किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारी जेब में अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसी से मांग कर भी पैसा मंदिर में ना चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि भगवान को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आकर भी तो दूसरे से हाथ फैलाकर मुझे दे रहा है, मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है।
मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है। अगर मुझ पर भरोसा होता तो तुम मुझसे कहता बाबा मेरा पर्स गाड़ी में रह गया है, बाबा मेरा बटुआ गाड़ी में रह गया है, बाबा मेरा सामान गाड़ी में रह गया है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी लेकर नहीं आई हूं, मेरे पल्लू में नहीं, मेरी जेब में नहीं, बाबा मेरा पर्स छूट गया है। पर बाबा तू मेरा बाप है, बाबा तू विश्वनाथ है, तू जानता है कि तेरे बच्चे के पास में क्या है क्या नहीं है, मैं कब तक छुपाऊंगा और कब तक दिखाऊंगा, ये सब कुछ तेरा है बाबा। इसलिए हो सकता है कि मेरी जेब में आज नहीं है। शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिए। ये व्यास पीठ पर हम बैठते हैं, हम बाबा का जब आराधना करते हैं तो बाबा से एक ही विनय करते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है। इसलिए बाबा भर कर रखना, बाबा के दरवाजे पर छल से नहीं, बाबा के दरवाजे पर दिखावे से नहीं, बाबा विश्वनाथ के दरवाजे पर जाना, जो तुम्हारे पास में है वो समर्पित करो। दिखावे का मत दीजिए कि उसके पास इतना है, उसने इतना दिया, उसने इतना प्रदान किया, मेरे पास में इतना नहीं है, मैं कैसे दूं? भरोसा। बाबा जी यहाँ चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं काशी वाले। ये चतुर्वेदी जी जब भी शिविर आते हैं तो हम इनसे एक ही बात कहते हैं, आप विश्वनाथ बाबा की दरा से आए हो तो रुद्राक्ष की माला ले आया करो, थोड़ा सा बाबा का चंदन ले आया करो और बाबा का थोड़ा सा माला लेकर पुष्प किया जाया करो, एक बेलपत्र ले आया करो। हम इनसे हमेशा कहते हो, जब यहाँ से चलते हैं तो मंदिर में बोल कर कि भैया हमारे गुरु जी के लिए तुम एक बेलपत्र दे दीजिए और एक माला दे दीजिए और थोड़ा सा चंदन दे दीजिए, भस्म लेकर बाबा की शिविर आ जाते हैं। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ इनको, बहुत बहुत साधुवाद। जो है वो बाबा को दीजिए। बाबा तुमसे कभी नहीं कहेगा कि मुझे करोड़ों का धन दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के सारे देवताओं को, भगवान जितने 33 कोटि देवता हैं सबको 56 भोग लगाइए, पर मेरे भोलेनाथ को 56 भोग की जगह पर एक बार अपना दिल, अपना हृदय मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेर भंडारी को, मेरे बाबा को दे दीजिए। अपना दिल दे दो, अपना। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। शिव महापुराण के जितने जितने भजन पूर्व में गाए ना वो सारे यही सिद्ध हो रहा है। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ। खड़े मत हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठे बैठे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ। अब आप बोलो दिल, दिल ये मैं तो बैठी थी, मैं तो बैठी थी, आके दर्शन दिया ओ आके। ये शिव तत्व है। आप जहां बैठे हो दिल से अगर उसको दे दिया, दिल हृदय चित्त, वो तुम्हारा। अरे दिल देकर तो देखो कितना फायदा है, लाभ देखिए। एक मनुष्य मनुष्य को दिल देता है, एक छोरी ने छोरे को दिल दे दिया, आज तक मोबाइल में बैलेंस वही डलवा रहा है। दिल देने का फायदा देखिए।
बाबा जी हमारे सीहोर बहुत बहुत भोला शहर है, सीहोर नगरी मध्य प्रदेश के मध्य में, हम सीहोर में रहते हैं, बिल्कुल मध्य में। बड़ा भोला लोग, मालवा क्षेत्र के लोग हैं तो बड़े बोले रहते हैं। तो बड़े भाव से एक छोरे ने एक छोरी से कह दिया, तू मेरे दिल में रहती है। छोरी बोली, नहीं मैं नमक 84 और में रहती हूँ। इतने सरल सहज, उनकी उनकी सहजता, उनकी सरलता इतनी। राधिका देवी मुनारी बाजार थाना चौबेपुर वाराणसी की निवासी हूँ, जिनके बेटे की ब्रेन की नस फट गई थी और हाथ पैर बोलना चलना सब बंद कर दिया था, कोमा में चले गए थे। आज बाबा की कृपा से वापस बोलना चलना चालू करा। अब रोते नहीं है, खुश हो। खुश हो, रोना नहीं। एक बाबू को भी दे लो, एक बाबू। माँ कह रही है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कोमा में जब चला गया तो झाड़ू पोछा लगाना नहीं छोड़ा मंदिर का, कि तू भीख में मेरा बेटा दे दे। और मेरा बेटा कह रही है, सतुआ बाबा को मैं क्या दूं, मेरे सतुआ बाबा ने तुमसे मिला दिया। ये शिव बाबा जी ना जाने कितने शिव भक्तों के दिल को अपने हृदय में भक्ति का बीज बो दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा जी के लिए साधु का बहुत बहुत शिव तत्व है। हर हर महा बाबा को अपना, मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को अपना दिल दे दो। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया तो भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर की एक आनंदमय लीला है। शिव आनंद दे दो दिल। जब एक साधारण मनुष्य आपस में दिल दे देते हैं तो वो बैलेंस जमा कर देता है। मोबाइल का बैलेंस खत्म होने पर वो छोरी का बैलेंस मोबाइल का डलवा देता है। तो हम हमारे विश्वनाथ को जब दिल दे देंगे तो हमारी श्वास का बैलेंस भी वो बढ़ाता है, निश्चित बैलेंस। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। मेरे बाबा बैलेंस बढ़ा रहे थे। और दुनिया के लोग कहे श्वास का बैलेंस, हम कहते शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तिजोरी का भी बैलेंस बढ़ा देता। चढ़ाओ तो उसे कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। काशी में देव दीपावली होती है, काशी में देव दीपावली होती है, बड़ी बड़ी भव्य रूप में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस काशी की पवित्र भूमि पर भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर आए थे और लक्ष्मी जी कह रही थी कि सारा वैभव मेरा है। जब लक्ष्मी जी गई वैभव देने के लिए, लक्ष्मी के पास में वैभव नहीं बचा था, वैभव नहीं था। तब बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर काशी की पवित्र भूमि पर आ गए। विश्वनाथ की धरा पर लाकर माता लक्ष्मी को खड़ा कर दिया और लक्ष्मी जी से कहा, झोली पसार कर मांग। लक्ष्मी, ये वो कुबेरेश्वर महादेव है, ये वो विश्वनाथ है जो दुनिया का भंडार भरता है, तो तुझे भी वैभव देगा। तब मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने लक्ष्मी की झोली में वैभव दे दिया। लक्ष्मी को भी वैभव देते हैं स्वयं। लक्ष्मी माता की माता ख्याति देवी लक्ष्मी जी का विवाह शंकर भगवान से करना चाहती थी। लक्ष्मी जी का विवाह तो शिव जी से होना चाहता था, क्योंकि माता ख्याति देवी नारायण से लक्ष्मी जी को नहीं ब्याहना चाहती थी। पर माता लक्ष्मी जी की माता ख्याति देवी ने विचार करा, मैं शंकर जी से बेटी ब्याहूंगा। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी मुझे स्नेह, लक्ष्मी का स्नेह मेरी और मेरा लक्ष्मी की हो रहे, आप लक्ष्मी का विवाह मेरे। भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी दी है तो भगवान विश्वनाथ भगवान शंकर ने दी है।
भगवान नारायण को भी लक्ष्मी का विवाह हुआ है, तो शंकर जी ने कहा ख्याति देवी अगर बेटी का विवाह करना है तो मेरे साथ नहीं, बेटी का विवाह नारायण के साथ करिए। तब ख्याति देवी ने अपनी बेटी का विवाह लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया। पर लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आपने मुझे नारायण दे दिया, मैं आपकी सेवा क्या करूं? तो भगवान शंकर ने कह दिया, सुन लक्ष्मी, अगर कोई मेरे शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, जब वो घर लौट कर जाए उसका लोटा खाली नहीं जाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर जाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर जाए, सारी समस्या का हल। इसलिए एक लोटा जल लेकर जो शंकर के मंदिर में जाता है, कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। तो लोग कहते हैं बाबा श्वास का बैलेंस बढ़ाते हैं, हम कहते हैं बाबा सबका बैलेंस, सबका बैलेंस। किसका बैलेंस नहीं बढ़ाया? तुम देख लो, पहले हमारे अगर पुराने फोटो देखोगे तो हम भी दुबले पतरे थे, हमारा ही बैलेंस बढ़ गया। वो तो किसका बैलेंस नहीं बढ़ाता, वो बैलेंस बढ़ाने के लिए बैठा है, उसका नाम विश्वनाथ है, अनाथों का नाथ विश्व विश्व। एक बिहार के एक सुंदर सा भजन है, जो वो दीदी अभी छठ का भजन गाती थी, श्रीमती शारदा सिन्हा जी, लोकगीतों की और माई छठ माता के भजन की बड़ी प्रसिद्ध गायिका। विश्वनाथ के चरणों में वो चली गई। उनका एक भजन शिव जी का बड़ा सुंदर भजन, अपन नगरी अपने नगरी हो, अपन नगरी अपने नगरी हमरा ले चलियो राम जी, अपने नगरी हमरा ले चलियो बालाजी, अपने नगरी। बाबा हमें अपनी नगरी में लेकर चलो। वो बुलाए, हम दौड़ कर, पर हृदय से चित्त से विश्वास है। अब मैं बाबा को ये आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा, अब मैं बाबा को नहीं चढ़ाऊंगा। फिर निवेदन है, शंकर भगवान के मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग और शंकर के जितने भारत भूमि पर मंदिर बने हैं, उन मंदिर के नजदीक में जितने भी दुकान वाले दुकान लगाते हो, उस मंदिर के नजदीक में जितने भी दूध वाले दूध बेचते हो, उनसे निवेदन है, स्कंद पुराण का ये चरित्र याद रखना। बाबा को भले एक बूंद दूध मिले, पर मेरी गौ माता का दूध मिलना चाहिए। मेरे बाबा पर अगर दूध चढ़े तो एक देसी गाय का दूध भले एक बूंद चढ़े, वो गौ माता का होना चाहिए, थैली का डब्बे का नहीं। गौ माता का दूध बाबा को चढ़ाइए, भले एक बूंद चढ़े। और नहीं है दूध गौ माता का दूध तुम्हारे पास में नहीं है, तो बाबा को एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए, पर केमिकल का दूध ना चढ़ाओ, क्योंकि हम जिस शंकर के शिवलिंग पर केमिकल का दूध चढ़ाते हैं, शंकर भगवान का वो शिवलिंग धीरे धीरे छिन्न होता चले जाता है, उसके छिन्न होने का दोष हमको लगता है। इसलिए कल भी कथा में कहा था, काशी की पवित्र भूमि पर जब भी निकलो, कोई कचरा पड़ा मिला है, उसको एकांत में ले जाकर डाल दो, डस्टबिन में ले जाकर डाल दो। उसी तरह एक विश्वास अपने अंदर और रखिए कि हमारे विश्वनाथ को, हमारे महाकाल को, हमारे शंकर को, हमारे घर के नजदीक में जितने शिवालय हैं, उन पर हम केमिकल का दूध कभी नहीं चढ़ने देंगे। चढ़ेगा तो गौ माता का दूध ही चढ़ेगा, केवल गौ माता का दूध उनको चढ़े, केमिकल का दूध नहीं चाहिए, बेकार दूध नहीं चाहिए। एक बूंद चढ़ाओ। ये रांति देव बनिए की कथा करिए, एक बूंद दूध चढ़े, पर खुद का है यहाँ पर, अपने भाव के साथ में जल है समर्पित कर दीजिए, थोड़ा है थोड़ा समर्पित कर दीजिए, पर ज्यादा नहीं। मेरे शंकर भगवान कभी नहीं कहते तुम मुझको लाखों का चढ़ाइए, ना 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 ना।
कितना कितना कृपालु है। यही यही बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक सुबह सुबह एक शंकर का भगत दर्शन करने आता था, शिव जी का भगत। और वो शंकर भगवान की आरती होती, विश्वनाथ जी की आरती के समय खड़ा हो जाता। अब उस समय पर नोट तो चलते नहीं थे, खोटा सिक्का चलता था, ऐसे सिक्के चलते थे। वो सेठ इतना विचित्र था कि शंकर जी की आरती में सेठ बनकर आता था और जेब में से खोटा सिक्का निकाल कर विश्वनाथ जी की आरती में चढ़ा देता था। कौन सा सिक्का? जम के बोलो जरा। खोटा सिक्का, खोटा सिक्का। अब विश्वनाथ जी के पुजारी देखिए कितने प्रबल है। विश्वनाथ जी की सेवा करने वाले वो पुजारियों को धन्यवाद देना चाहिए। एक पुजारी जी के पास में बात पहुंची और किसी ने कहा ये सेठ रोज आता है और बाबा रोज आता है विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए और खोटा सिक्का चढ़ा के चले जाता है। पुजारी जी आपको क्रोध नहीं आता? विश्वनाथ जी के पुजारी जी ने कहा इसमें क्रोध करने की क्या बात है? पुजारी जी बोले इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? उस सेठ को मालूम है जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो यहीं चलता है। विश्वनाथ जी के पुजारी जी कहते हैं कि उसको मालूम है सेठ को जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो इसी जगह पर चलता है। मेरे बाबा के दरवाजे पर विश्वनाथ के द्वार पर खोटे से खोटा चल जाता है। तो ये तो सिक्का है, ये तो सिक्का है, खोटे से खोटा चल रहा है। किसी के पास कुछ नहीं, विश्वनाथ की नगरी में आकर बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करे, विश्वनाथ की धरा पर आकर प्रणाम करना। इसीलिए कहते हैं विश्वनाथ की धरा के भगवान शंकर विश्वनाथ की भूमि के मेरे शंकर के विश्वनाथ के पुजारी भी शंकर का एक रूप हैं जो कह देते हैं कि खोटे सिक्के भी यहां चल जाते हैं। ये बाबा की धरा के वो पुजारी शिव तत्व है जिनके। अब नहीं जाऊंगा, अब मैं आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा। रांति देव बनिए ने विचार कर लिया आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा, अब तो जो है मेरे पास में वो देकर आऊंगा। पर मेरे पास आज बेलपत्र नहीं है और मेरे नियम टूट रहा है। अब बेलपत्र कहां से आएगी? बेटे को बेलपत्र दिए नहीं, परिवार वाले बेलपत्र दिए नहीं, जिनके यहां से बेलपत्र आती थी वो बेलपत्र देता नहीं। क्या करा जाए? तुमसे तुम्हारे चित्त में जितनी चिंता है, अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो तुमसे ज्यादा चिंता तुम्हारी मेरे विश्वनाथ को है, मेरे शंकर को है। शंकर भगवान को चिंता लग गई, इसको बेलपत्री नहीं मिली, इसका नियम टूट जाएगा। नियम टूटे अच्छी बात नहीं। शंकर भगवान ने उसी समय श्री गणेश जी महाराज को बुलाया। गणेश जल दिया। गणेश जी बोले जी पिताजी एक छोटे बच्चे का रूप रख कर जा, जल्दी जा। छोटे बच्चे का रूप? हाँ जाओ रख कर। गणेश जी बोले मैं छोटे बच्चे का रूप रख कर जाऊं? क्यों नहीं? शंकर भगवान बोले तेरे पिताजी छोटे बच्चे का रूप रख सकते हैं तो तू नहीं रख सकता। गणेश जी उसी समय पर खड़े हो गए। कहे पहले ये बताओ कि तुमने कब छोटे बच्चे बन गए? अच्छा, बच्चे अपने पिता से बातें करते हैं जब उनको मालूम पड़ जाता है कि ऐसा ऐसा। जब बच्चे एल्बम देखते हैं ना मम्मी पापा की शादी की, तो देखते देखते बच्चे कई बच्चे ऐसे रोने लगते हैं। पापा पापा बोले क्या है? इसमें मौसी है, मौसा है, मामा है, मामी है, सबके फोटो है, मेरा नहीं है। अब पापा बोले क्या बेटा तू पैदा ही नहीं हुआ था, ये तो हमारी शादी का है, ऐसे एल्बम में तू कहां से? तो गणेश जी बोले तुम बच्चे कब से बन गए? बाबा ओ घड़दानी भोलेनाथ जी बोले अरे गणेश तुझे मालूम नहीं है, जब मैं पार्वती जी को ब्याहने के लिए गया था, तेरी माता पार्वती के साथ में विवाह करने के लिए गया था, बारात लेकर सारे 33 कोटि देवता भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर सब साथ में चले। और जब पहुंचे हिमालय राज की नगरी में जनवासे में हमको ठहराया गया, वहां से बारात लगना प्रारंभ थी और बारात लगते लगते नाचते गाते सब हिमालय राज के दरवाजे पर पहुंच गए। गणेश जी बोले ये बताओ कि छोटे कब बने? तुम बच्चे कब बने ये बताओ ना, तुम तो ये बोल रहे हो कि पहुंच गए बारात में। हाँ दूल्हे बनकर गए माता पार्वती के दरवाजे पे। हाँ फिर क्या हुआ? भगवान उसी समय पर शंकर भगवान बोले अरे गणेश, हिमालय राज्य की धर्म पत्नी तेरी नानी, हिमालय राज्य की धर्म पत्नी तेरी नानी
हिमालय राज जी से बोली, मैं ये सामने जो दूल्हा आया है ना, मैं इसको अच्छे से जानती हूं, बुढ़ा है, बुढ़ा है। और शिव तो ठहरे कैलाशी, अरे गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। मैं जानती हूं ये बूढ़ा है, मैं जानती हूं। उसको जानता, इस जोगी के कोई आगे न पीछे, गोरा अपना दुखड़ा तुम किसको सुनाओगी। और शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे कैसे रहोगी। मैं जानती हूं ये बूढ़े है। हिमालय राज ने मैनावती से कहा, मैनावती समझो ये शिव हैं, बूढ़े नहीं। मैनावती कहती, मेरे मालूम है इनकी उम्र कितनी है, मैं जानती हूं, मैं पहचानती हूं। ठीक है, शंकर भगवान तक खबर पहुंच गई कि मैनावती कह रही है कि शंकर जी को जानती है। भगवान शंकर ने डमरू का नाद कर कर डमरू बजाते ही ब्रह्मा विष्णु महेश से कह दिया, आज तक तुम नहीं जान पाए मुझको। और मैनावती मेरी सासू कह रही है कि मैं शंकर जी को जानती हूं। कई कई सास ऐसी होती हैं जो जमाई को अच्छे से जानती हैं, कई कई सास ऐसी होती है। एक जमाई अपने घर आया ससुराल में, और सास ने उसको खूब रबड़ी, खीर, श्रीखंड खूब खिलाया, खूब। अब रबड़ी, श्रीखंड, खीर खूब खिलाई, दूध भी खूब खिलाया, खूब मलाई, खूब जोरदार जोरदार बना बना के खिलाई। अब जमाई जाने लगा तो सास रोकने लगी, नहीं साहब, जमाई साहब इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी मैं आपको, आपको रुकना पड़ेगा। आज जमाई के कानों में जैसे ही शब्द गया तो जमाई खुश हो गया। इतने सालों में सास पहली बार इतनी मिन्नत करके मुझे रोक रही है, सास इतनी मिन्नत करके पहली बार रोक रही। तो जमाई ने पूछ लिया सासू जी से, माँ, सासू जी, मम्मी, आजकल क्या बात है, तुम मेरा बहुत आदर कर रही हो, मुझे रोकने के लिए बहुत प्रार्थना कर रही हो, क्यों? इतने में सास बोली, देखो दामाद जी, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी रबड़ी खाने को मिल जाती, दूध पीने को मिल जाता, मलाई खाने को मिल जाता, मैं तो तुम्हें रोक रही हूँ, तुम रुक जाओ, बस मुझे तुम्हारे चक्कर में ये सब खाने पीने को, तुम माँ मेरे चक्कर में क्यों? इतने में सास ने कहा, देखो हमारी जो भैंस है ना, उस भैंस का जो पाड़ा है ना, जो बच्चा हुआ था ना, वो मर गया। जब से तुम आए हो तुम्हें देख कर भैंस दूध अच्छा दे रही। अब जमाई को लगा कि मैं काला हूं इसलिए भैंस मुझे पाड़ा समझती, मुझे पाड़ा समझ, तो मुझे दूध अच्छा मिल रहा है। उसको समझ में आ गया, चल दिया उठा, जो है वो शिव को दीजिए, जो तुम्हारे पास में है वो शंकर को समर्पित। तो यहाँ भगवान शंकर करें, तुम्हारी नानी ने मुझसे कहा कि मैं शंकर को जानती हूँ, उनको जानने के लिए कि कितना पहचानती तुम शिव को। भगवान गणेश जी से शंकर भगवान ने कहा, उसी समय पर मैंने बच्चे का रूप धारण करा, पार्वती जी माला लेकर खड़ी थी, उनकी गोदी में जाकर बैठ गए। भगवान स्वयं शिव का, स्वयं महाराज जी ब्रह्मा पुराण के 33, 34, 35, 36 नंबर के पृष्ठ पर चरित्र बड़ा सुंदर लिखा, बहुत सुंदर। भगवान शिव बच्चे का रूप धारण कर कर पार्वती जी की गोद में पहुंच गए। पार्वती जी पहचान गई, ये मेरे स्वामी हैं, पर नहीं, इंद्र नहीं पहचाने ये बच्चा कौन है जो जगत जननी के गोद में जाकर बैठ गया। उठाया वज्र, शंकर जी ने स्थिर कर दिया। देवताओं ने आक्रमण करा, शिव ने स्थिर कर दिया।
हिमालय राज जान गए कि यह साधारण नहीं है, ये वो घड़दानी है जिसको पार्वती जी की माँ बूढ़ा कह रही थी। अरे पार्वती की मैया मैनावती, शिव कभी बूढ़े होते ही नहीं हैं, वो तो अजर और अमर है, अजर और अमर है, वो बूढ़ा नहीं होता, अजर अमर है। जैसा व्यक्ति आता है, जो जिस भाव से आता है, शिव वैसा मिल जाता, शंकर वैसा। शिव को पाने का श्रेष्ठ बिंदु है आपका हृदय। तो भगवान गणेश जी ने कहा जाओ, भगवान शंकर करें गणेश जी बच्चे का रूप रख कर जाओ, जैसे मैं बच्चे का रूप रख कर गया था, पहचानना मुश्किल, जाओ जरा। और भगवान गणेश जी महाराज बच्चे का रूप रख कर गए, बेलपत्र लेकर गए, दरवाजे पर रोका बनिए को, क्रांति देव बनिए को रोक कर कहा ये बेलपत्र, तुम कौन हो? क्रांति देव ने पूछा। गणेश जी ने कहा मैं नहीं जानता, मुझे तो ये बेलपत्र मेरे पिताजी ने दी थी और कहा था क्रांति देव बनिया निकले ना तो उसको दे दे। क्रांति देव बनिया इतना चतुर था, अब बनिया गिरदी चालू कर दिया। क्रांति देव बनिया ने पकड़ लिया गणेश जी का हाथ, अब तो बेलपत्र जब ही चढ़ाऊंगा जब तेरे बाप से मिलूंगा, अब तो बेलपत्र जब ही चढ़ाऊंगा। गणेश जी को छोड़ा ही नहीं। गणेश जी पूरी काशी में इधर उधर घुमाते रहे क्रांति देव को, गली 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 गली। एक जगह पर गणेश जी महाराज बैठ गए, आज भी बैठे हैं दरवाजे के पास, एक जगह पर बैठ गए और बैठकर उन्होंने क्रांति देव बनिए से कहा, देख तुझे जो चाहिए वो ले ले, पर मेरे बाप से मत, मेरे पिता से नहीं। मिले बिगड़ तो नहीं, ये बेलपत्र तभी चढ़ाऊंगा जब तेरा पिताजी मिलेगा। ये बेलपत्र भेजे किसने पता नहीं। चल बैठ गए, क्रांति देव उसके पास में बैठ गए, हाथ पकड़े क्रांति देव बनिया। गणेश जी हिलते नहीं, मेरे पिताजी से नहीं मिला सकता, क्योंकि पिताजी ने कहा था बस बेलपत्र दे देना और आ जाना, भाग कर आ जाए। हमें क्या मालूम था कि तुम एक बार पकड़ लेते हो फिर जानने नहीं देते हो। आज भी बनियों की रीति है महाराज जी, एक बार ग्राहक आ जाता है, ये इतनी मीठी वाणी से पकड़ते हैं कि दूसरी बार जाने नहीं देते। आज भी रीति है, ये अपना ग्राहक है, चले कैसे गया। भगवान क्रांति देव बनिए के हाथ गणेश जी महाराज का पकड़े, गणेश जी महाराज के मेरे पिता से नहीं। अब भगवान शंकर को चिंता लगी, आखिर ये गए का। उन्होंने तुरंत उसी समय पे नंदी को बुलाया, नंदी जाओ जरा पता करो गणेश जी कहाँ गए। नंदी घूमते फिरते पूरे काशी में भ्रमण करते फिरते तुरंत गणेश जी महाराज जहाँ बैठे थे, बनिया हाथ पकड़ कर बैठा था, वहीं पर पहुंच गए। और जो नंदी ने देखा, गणेश जी ने इशारे में कह दिया मुझे पकड़ा, तेरे को भी पकड़ ले गए, इसका भरोसा नहीं। और मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया,
में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, ओ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। बड़े भाव से मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी गंगा किनारे, मैं तो बैठी गंगा किनारे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। आर बोल विश्वनाथ भगवान की। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहिए। माँ गंगा का तट, बाबा विश्वनाथ की पवित्र भूमि, भाव से दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर साथ में बोलिएगा। इस पवित्र भूमि पर पवित्र मंत्र का जाप करते हुए बाबा से विनय करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव
रांति देव बनिए ने भगवान गणेश जी का हाथ पकड़ लिया, छूटता नहीं। नंदी ने जाकर सूचना दे दी देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ जी के चरणों में, बाबा गणेश जी नहीं आने वाले। क्यों? रांति देव बनिए ने पकड़ कर रखा है कि बेलपत्र देने वाला कौन है, कौन ने थे? स्वयं शंकर भगवान रांति देव बनिए के सामने जाकर प्रकट होकर कहते हैं, ये बेलपत्र भी भेजने वाला मैं हूँ, संसार में तुझे भेजने वाला भी मैं हूँ, मेरे शिवालय तक बुलाने वाला भी मैं हूँ, और भरण पोषण करने वाला विश्वनाथ भी मैं। मैं स्वयं। दुनिया भटकती है मुझे ढूंढने के लिए, पर रांति दे बनिया तूने दिल से मुझे पुकारा, मैं दिल से। और किस बल पर मिले? भगवान शंकर केवल एक लोटे जल के बल पर। कोई दिखावा नहीं। शंकर जी ने कहा तू दिखावे से दूर हो गया, तू मेरा हो गया। भगवान शंकर को छल पसंद नहीं है, भगवान शंकर को दिखावा पसंद नहीं है। भगवान शंकर चाहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे करीब में आओ, मेरे पास। मुर्दे को जलाने के लिए जाते हो तो क्या बहुत सारा सज धज के जाते हो? शमशान जाते समय जैसे हो वैसे ही चले जाते हो। उसी तरह शंकर के पास जैसे हो वैसे जाओ, शिव तुम्हें अपने आनंद में मिलेगा, और जब वो मिलेगा तो दुनिया का सारा दुख अपने आप कट जाएगा। शिव तत्व दुख ही भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। मैनावती ने विचार करा, बेटी को शिवालय तक भेजना प्रारंभ करा। भगवान शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक अपनी बेटी को माता मैनावती भगवान शंकर के द्वार तक भेज रही है, भगवान शिव के दरवाजे तक भेज रही है। साथ लिया पार्वती जी ने अपनी सखियों का। एक गुफा में प्रवेश किया और गुफा में प्रवेश कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना प्रारंभ कर, पार्थिव की पूजन प्रारंभ कर। ऐसा व्रत, ऐसी साधना, ऐसा तप माता पार्वती ने प्रारंभ किया। ऐसा तप माता पार्वती जी ने किया कि भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं कामदेव को भस्म कर कर पार्वती जी से मंगल विवाह करने के लिए आतुर हुए। विवाह की तैयारी हुई। मेरे ओगढ़ दानी शिव शंकर का माता पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ। विवाह होने का केवल एक कारण था, तारकासुर का संहार, क्योंकि तारकासुर का वध भगवान शंकर के पुत्र द्वारा ही होना था, भगवान शंकर के बेटे द्वारा होना था। तारकासुर का संहार, तारकासुर को मारने के लिए भगवान शिव का विवाह करना बहुत जरूरी है। अगर विवाह नहीं हुआ, क्योंकि तारकासुर ने वर ही यही मांगा है, अगर मरूं तो शिव के पुत्र द्वारा मरूं। आपको पहले भी कथाओं में कहा कि भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं है, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है, भगवान शंकर का कोई विरोधी नहीं है। शंकर भगवान के सब पक्ष वाले हैं, शिव का कोई विरोधी नहीं। भगवान शिव का कोई द्रोही नहीं है, भगवान शंकर के सब पक्ष वाले। लंकाधिपति रावण स्वयं असुर है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वृत्ति उसकी बेकार थी, परंतु वो शिव का पूजन करता है, भगवान शंकर की आराधना करता है। कंस स्वयं शिव की आराधना करता है। जितने असुर हैं, देवताएं, गंधर्व हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, जितने भी हैं, सब शंकर की आराधना में लगे। क्यों? क्योंकि सबसे सरल देव
एक ही है, वो देव अधिदेव महादेव। इससे सुंदर सरल देव कोई नहीं हो सकता। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। अब आप शंकर भगवान को पूजन में क्या लेकर जाएं? कोई कहे चंदन ले जाओ, कोई के अगर ले जाओ, कोई के कपूर ले जाओ, कोई के तगर ले जाओ, कोई के ये ले जाओ, कोई के वो ले जाओ। भगवान से प्रार्थना करना, बाबा तूने मुझे जो दिया है मैं तुझे समर्पित करने के लिए आ रही हूँ। तूने मुझे जल दिया है, मैं एक लोटा जल भरकर तुझे समर्पित करने के लिए आ रही हूँ। और बाबा मेरे पास बस यही है जो मैं तुझे दे सकती हूँ, क्योंकि वही जल हमारा बदलेगा कल। ये निश्चित है कि मैं शिव को जल चढ़ाऊंगी तो मेरा कल बदलेगा। जाया करो अपने नजदीक के शिवालय में, अपने नजदीक के शिव मंदिर में, अपने पास के शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाओ। एक नियम बनाओ कि मेरे घर के नजदीक में, मेरे घर का एक एक व्यक्ति, घर में बुजुर्ग माता है उनसे कहो शिवालय जाओ, घर में बच्चे हैं स्कूल जाने से पहले शिवालय जाओ, घर में बड़े हैं उनसे कहो शिवालय जाओ। क्यों? क्या गुरुजी हम अकेले अगर शंकर जी को जल चढ़ाएंगे तो क्या हमारे पूरे परिवार वालों को नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, पर अपने कर्म गति का भोग अपने को भोगना है। कल कथा में कहा था सिर आपका दुखा है, दवाई आपको खाना है। इसमें अगर तुम्हारा सिर दुखे और तुम सियोर वाले महाराज को दवाई खिलाओ तो सियोर वाले महाराज क्यों खाएगा भैया? क्योंकि दवाई खा के मैं क्या करूंगा? मेरा थोड़ी ना सिर दुख रहा है, सिर तुम्हारा दुख रहा है, पेट तुम्हारा दुख रहा है, पड़ोसन को दवाई खिला रहे हो। ऐसा काम नहीं। अगर दुख आया है, परिवार में तकलीफ आई है, परिवार में कष्ट आया है, कई माताएं कहती गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया। हाँ, जब बहुत ज्यादा अवस्था गड़बड़ होती है तब शंकर के मंदिर में कोई भी जाएगा, शिव से प्रार्थना करेगा, बाबा स्वीकार करेगा। एक पत्र है, दशरथ गोराई, जिला धनबाद के जामाडोबा शास्त्री नगर का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों, इसको मीठा कर दो, बहुत गला पकड़ रहा है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, आ जाइए, बेलपत्र लेने आ जाइए। मैं दशरथ गोराई, जिला, पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। दशरथ गोराई, जिला धनबाद से जामाडोबा शास्त्री नगर का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। 23/7/2023 को मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया। धनबाद के डॉक्टरों से इलाज में मुझे पता चला कि मेरी एक किडनी पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत होने लगा। धनबाद के डॉक्टरों ने इलाज के दौरान मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ, अंत में मुझे बेल्लूर भेजने का कह दिया। तब हमारे परिवार वालों ने विचार करा कि जब धनबाद में तबीयत ठीक नहीं हो रही तो हम इसको बेल्लूर ले जाएं। बेल्लूर लेकर गए। बेल्लूर के डॉक्टरों ने मेरा इलाज प्रारंभ करा, पर वहां पर भी मुझे आराम नहीं मिला। तब रांची के रिम्स में मुझे रखा। रांची के रिम्स हॉस्पिटल में जब मुझे रखा तो वहां पर भी डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम्हारी किडनी पूर्ण तरह से बेकार हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा डायलिसिस होगा। और डायलिसिस होना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा डायलिसिस हर 15 दिन में होना है और ये जिंदगी पर्यंत होना है। ये डायलिसिस कभी बंद नहीं होगा और ये चलता रहेगा। डायलिसिस चालू हो गया। गुरुदेव हम सब बड़े तकलीफ में आ गए, अब करें तो करें क्या। तभी एक मित्र के घर के लोगों ने कहा कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसे सुनो। गुरुजी हम आपको नहीं पहचानते थे, पहली बार हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। और कथा सुनना प्रारंभ करा तब मैं शंकर के मंदिर में जाता, मेरे परिवार के लोग शिव के मंदिर में जाते, एक लोटा जल समर्पित करते और बाबा के मंदिर में नंदी के पास बैठकर उसी जल को पी लेते। एक बेलपत्री लेता, वो खा लेता, बाबा से प्रार्थना करता। बाबा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि का कार्य करती है। डॉक्टर ने कहा कि मेरा डायलिसिस 15-15 दिन में होगा, बाबा आप मुझे बचा लीजिए, मेरी किडनी काम नहीं करती। रोज जल पीता। सारे मोहल्ले के लोग कहते शंकर का जल पीने से क्या तेरा डायलिसिस बंद हो जाएगा? पर आज छाती ठोक कर कहता हूं गुरुदेव, बाबा ने मेरा डायलिसिस बंद कर दिया और डॉक्टरों ने कह दिया अब तुम्हें डायलिसिस की जरूरत नहीं है। बाबा मैं प्रणाम करने के लिए आया हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम
दोहराते हैं इसको। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक लाइन लिखी है इन्होंने, हमसे रांची के डॉक्टर पूछ रहे थे तुम कौन से डॉक्टर का इलाज करवा रहे हो। हमसे रांची के डॉक्टर पूछ रहे थे तुम कौन से डॉक्टर का इलाज करवा रहे हो। हम रांची के डॉक्टर को बोले शंकर का एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हें डायलिसिस की जरूरत नहीं, घर जाओ, खूब आराम से रहो। किडनी ने काम करना प्रारंभ किया। ये शिव तत्व है, ये शंकर को, ये शिव की भक्ति है। आश्रित शिव के हो जाओ। अभी माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे थे अभी माननीय योगी जी कह रहे थे कि ये कुंभ में इतना जो भीड़ लगा हुआ है, काशी के गंगा मैया के तट पर इतना जो भीड़ लगा है, ये किसके भरोसे आए। हम किसी के भरोसे नहीं, हम आए हैं हमारे देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर आए। महादेव, कल महाराज जी आप वहां से जब आ गए थे, हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ से, तो उसके बाद में हमारी चतुर्वेदी जी के यहाँ से जी जियाँ सब आ गई और खूब ढोलक बजा के ने कीर्तन किया, भजन किया है। हाँ, ये कीर्तन करी ना वहाँ बैठ के, खूब ढोलक मंजीरा से खूब जोरदार भजन सुना है। आपको नहीं सुना है शायद, अब सुनना है। हम 2 मिनट के लिए बाहर आके सुन लिए हैं। हाँ, हम सुने। इनमें से एक ने प्रश्न किया, जब ये चली गई उसके बाद एक जीजी और वहीं रहती है, तो उन्होंने प्रश्न किया, गुरुजी आप कहते हो कि विश्वनाथ आपके बाप हैं, तो पार्वती जी कौन है? हमने कहा मां। गंगा हमने कहा हमारी मौसी। विश्वनाथ जी हमारे बाप है, मां हमारी पार्वती है, तो गंगा हमारी मौसी है। मौसी की गोद में आए, मौसी की। और मुझे विश्वास है मेरी मौसी जेब भर के भेजेगी, पक्का। ये साधारण नहीं है। आप जाओ अपनी मौसी के घर जाओ तो सही। मेरे बच्चे जितने बैठे हैं, तुम तुम्हारी मौसी के यहाँ जाना जरा, और मौसी और मामा के पास जाना। मामा मौसी जरूर कुछ ना कुछ देते हैं। ले बेटा टॉफी रख ले, ले घर जा रहा है जा इसको, अब ये घर जा रहा है। भले वो अपनी जीजी को दे चाहे ना दे, वो अपने जीजा को दे चाहे ना दे, पर मौसी अपने छोटे से बच्चे को जरूर देती है। ये जा रहा है, लेकर जा। कल कथा का विराम दिवस है। जिन्होंने 7 दिन की कथा काशी में रहने वाले शिव भक्तों से निवेदन है, जो नहीं सुन पाए हैं वो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक की कथा सुनना। मेरी मौसी तुम्हारी जेब भर कर भेज देगी। यही हैं दशरथ गोराई जी, जिनका डायलिसिस होता था और बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हुए हैं। ये शिव कृपा है, डायलिसिस बंद।
ठीक हो गए ना, अब रोते नहीं, हम आंसू पोछो, बढ़िया खुश रहो, बाबा से प्रार्थना करो खूब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ